हाय एवरीवन। जैसा मैंने पहले कहा था कि पेपर खत्म होने के बाद कट ऑफ क्या होगा, क्या सेफ स्कोर होगा, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। जो भी सर्वे करे हैं मैंने, जितना भी मैं समझ पाया हूँ इस एग्ज़ाम को, और 2017 में यूपीएससी ईपीएफओ का जो कट ऑफ आया था उसकी एनालिसिस को मैं जितने अच्छे से मैं समझ पाया हूँ, उस पर बेस्ड मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। और कोशिश ये है जो भी एग्ज़ैक्ट होना चाहिए पीएफओ के अकॉर्डिंग वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 2017 में यूपीएससी ने जो कट ऑफ लिस्ट जारी करी थी, उसका ये स्क्रीनशॉट है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन करी थी उन्होंने। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे रिक्रूटमेंट टेस्ट में, वो थे 1,46,004, मीन्स 1,46,004। ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो अपीयर्ड हुए थे आरटी में। टोटल वैकेंसीज कितनी थी? तो 257 थी। अब ये 1,46,004 में से जनरल कैटेगरी से 59,155 थे, ओबीसी से 53,300 था, एससी से 27,533, एसटी से 6,016 के आसपास लोग जो है आरटी में अपीयर्ड हुए थे। और वैकेंसीज कितनी थी? तो यूआर से 108, ओबीसी से 110, एससी से 32, एसटी से 7। इतनी वैकेंसीज थी। इस साल क्या है? इस साल हमें ये नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर्ड हुए हैं। लेकिन हमें ये तो पता है, जब आप एग्ज़ाम में गए होगे तो देखा होगा आपने कि परसेंटेज बहुत कम थी अटेंडेंस की। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि 2-3 ही स्टूडेंट्स हमें दिख रहे थे एग्ज़ामिनेशन हॉल में। कहीं-कहीं पे कुछ बच्चों ने ये कहा है कि 50% से कम था अटेंडेंस। मतलब 42% के आस-पास, 40% के आस-पास। लेकिन मेनली मैंने ये सुना है स्टूडेंट से कि जो है तकरीबन हर क्लास में जो है ज़्यादा बच्चे नहीं, 3 से 5 बच्चे, कहीं-कहीं पे 2 ही बच्चे, ऐसे देखने को मिला है। तो मैंने क्या करा, मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाया। मैंने ये देखा कि 257 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि मुझे ये डिजिट दिखेगा। तो आप देखोगे कि 568 को जब मैं 257 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे अप्रॉक्सिमेटली ये वैल्यू मिल जाएगी। यानी 257 का ये क्या है, 568 टाइम्स है। मतलब टोटल वैकेंसी का 568 टाइम्स है। मैंने क्या करा, जो इस साल की जो टोटल वैकेंसीज़ है 421, मैंने उसे 568 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे ओवरऑल एक फिगर दिखा, 3,22,685। मतलब एप्रोक्सिमेटली इतने लोग होंगे जो अपीयर्ड होंगे इस एग्ज़ाम में। तो आप बोलोगे कि हाँ सर, इतना ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हुआ तो 3.5 लाख के आस-पास डाटा जाएगा। तो अगर 3.5 लाख स्टूडेंट्स अगर अपीयर्ड होते भी हैं ना, तो भी हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करेगा, जो है एप्रोक्सिमेटली इसी के आस-पास रहेगा, ठीक है? तो अब देखो, अब मैंने एक पोलिंग करवाई थी टेलीग्राम चैनल पे, बहुत समय से मैं करवा रहा था उसे, ताकि मुझे ये पता चले कि किस कैटेगरी से कितने सारे स्टूडेंट्स थे। और यूपीएससी ने साफ-साफ अपने नोटिफ़िकेशन में मेंशन करा था कि 421 वैकेंसीज़ होगी, जिसमें एससी से 62 वैकेंसीज़ होगी, एसटी से 33, ओबीसी से 116, ईडब्ल्यूएस से 42, और जो यूआर कैटेगरी है जनरल से 168 वैकेंसीज़ होगी। ये जो टोटल वैकेंसीज़ है अलग-अलग पोस्ट के लिए, इसमें एक नया वैकेंसी जो ऐड हुआ है, नया रिज़र्वेशन, वो किसके लिए हुआ था? ईडब्ल्यूएस के लिए ऐड हुआ था। और तो इसी के अकॉर्डिंग, और इसमें उन्होंने एक बात और मेंशन करा था कि ऑफ द 421 वैकेंसीज, 11 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन। जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है, जो दिव्यांग है, उनके लिए जो है, इनमें से जो है 11 वैकेंसीज जो है वो रिजर्व होगी। सिर्फ 11 लोग जो है वो रिजर्व होंगे इन टोटल में से, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो मैंने एक सर्वे कराया था टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें मुझे ये पता चला कि 4,085 बच्चों ने वोट करा था इसमें, और इन 4,085 बच्चों में टोटल जो यूआर कैटेगरी से थे, अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से थे, वो 45% थे। मतलब अगर देखा जाए तो टोटल में भी अप्रॉक्सिमेटली मैंने यही डाटा यूज़ करा है, तो थोड़ा-मोड़ा वेरी कर सकता है, यहीं पे वेरी करेगा, क्योंकि ये सारा अप्रॉक्सिमेट मैंने लिया हुआ है। तो उसके लिए जो मैंने रेंज दिया हुआ है ना आपको फाइनल कट ऑफ का या फिर सेफ स्कोर स्कोर का, तो उसी के भी सारी चीज़ें आकर के खत्म हो जाएँगी। ओबीसी से कितने थे? 28%, एससी से कितना था? 12%, एसटी से 5%, ईडब्ल्यूएस से 8%, और जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, उनका 2%। मैंने क्या कर दिया, ये जो 3,22,685 जो नंबर आपको दिख रहा है, मैंने इन सारे परसेंटेज में उसे डिवाइड कर दिया।
तो मुझे दिखा कि यूआर कैटेगरी से 1,45,208 बच्चे हैं, जो यूआर कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं और आरटी में पेयर्ड हुए हैं। तो आप समझ लो कि जो वैकेंसीज़ है वो यूआर कैटेगरी से 168 की ही वैकेंसीज़ है और इस 168 में से कुछ जो है अलग-अलग रिज़र्वेशन कैटेगरीज़ वाले जो है वो 3 से लेकर के 5 वैकेंसीज़ उनमें चली जाएगी। तो अराउंड अगर मैं मानूँ तो 165 वैकेंसीज़ है जो यूआर जो है नेट यूआर वैकेंसीज़ जिसे कहते हैं वो है। तो जो कॉम्पिटिशन है वो 165 बच्चों को सेलेक्ट करना है यूपीएससी को। कितने सारे बच्चों में से 1,45,208 बच्चों में से। तो आप समझ जाओ कि कट ऑफ का क्या रेंज होगा। पिछले बार का 2017 का क्या सिनेरियो था कि 108 बच्चों को सेलेक्ट करना था कितने में से तो 59,153 मतलब अराउंड में अगर देखा जाए 60,000 बच्चों में से 108 बच्चों को सेलेक्ट करना था और इस बार क्या है कि 168 बच्चों को सेलेक्ट करना है 1,45,208 बच्चों में से यूआर कैटेगरी। तो कट ऑफ आप समझ रहे हैं ना कि हाई अगर जाएगी तो क्यों जाएगी? रीज़न आपको समझ में आ गया। उसी तरीके से जो ओबीसी है, ओबीसी के का 28% मैंने देखा है, इसका 28% कितना होता है? तो 90,351 मतलब अप्रॉक्सिमेटली 90,000 के आसपास ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होंगे जो आरटी में अपीयर हुए हैं। उसी तरीके से एसटी का डाटा है, एससी का डाटा है, एसटी का डाटा है, ईडब्ल्यूएस का डाटा है और जो दिव्यांग पीपल हैं उनका डाटा है। 2017 में नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी थी? 257 अब कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था इसमें? तो 848 मतलब 848 बच्चों को बुलाया गया था। कितने बच्चे थे जो अपीयर्ड हुए थे? तो आप देखो 2017 में 1,46,004 बच्चे हैं जो हैं वो अपीयर्ड हुए थे। इन बच्चों में टोटल 1,46,004 बच्चों में कितने बच्चों को बुलाया गया था? तो सिर्फ़ 848 बच्चों को ही बुलाया गया था। इस बार क्या सीन है? 421 वैकेंसीज़ है। मैंने क्या करा मैंने सिंपली देख लिया कि ये इसका कितना टाइम्स है। मतलब 257 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ था, उसको किससे मल्टीप्लाई करने से 848 हो रहा है, यानी 3.3 तो 3.3 टाइम्स जो है टोटल वैकेंसीज़ का 3.3 टाइम्स ज जो होगा, उतने ही बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर मिलेगा, उतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा। इस बार जो है टोटल वैकेंसीज़ है 421 तो इसका मैंने 3.3 टाइम्स कर दिया, तो एप्रोक्सिमेटली जो है मुझे 1389.3 यानी अगर रेंज में अगर बात करूँ मैं तो 1300 से 1500 बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब आप समझिए कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर्ड हुए हैं वो 3,22,685 अब ये 3,22,685 में से उन्हें कितने बच्चों को बुलाना है इंटरव्यू के लिए तो 1300 से लेकर के 1500 तक के बीच में। अब अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूँ ना कि 3,22,685 का कितना परसेंट होता है 89.3 तो एप्रोक्सिमेटली मुझे दिखेगा 0.46% तो 0.46% बच्चों को सिर्फ बुलाना है फाइनली इंटरव्यू के लिए और उनमें से फिर 421 स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। तो आप समझ गए कि जो आरटी का कट ऑफ है वो मतलब किस तरीके से जाएगा। अब यूपीएससी ने एक बात साफ-साफ अपने नोटिफ़िकेशन में मेंशन करी थी कि अगर सपोज़ करिए कि अब वो छाँटेंगे कैसे बच्चों को स्टूडेंट्स को क्योंकि अगर मान लेते हैं 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, दोनों का मार्क्स 230 आया हुआ है। एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। अब इनमें इसमें से एक बच्चा है जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है वो बियर करता है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है सर? सिर्फ़ ग्रेजुएशन। दूसरा है वो है डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन बियर करता है। तो यूपीएससी का कहना ये है कि जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है हम उसे लेंगे, हम इसे नहीं देखेंगे उस टाइम पे। क्लियर हो गया? तो ये बच्चा जो है यहाँ पे छँट जाएगा। तो अब ये अगर 230 नंबर है तो नहीं छँटाएगा, लेकिन अगर जो ठीक जो कट ऑफ के पास है, मतलब उन्हें जितने बच्चों को लेना है उसमें जो मिनिमम जो मार्क्स होंगे उसमें ये चीज़ बहुत देखने को मिलेगा कि जैसे अगर सपोज़ करिए कि मिनिमम जो रेंज है वो है मान लेते हैं 200 नंबर, मान लेते हैं, अभी फ़िलहाल 200 नंबर। तो 200 नंबर में अगर उन्हें 10 स्टूडेंट्स दिख रहा है, तो उन 10 स्टूडेंट्स में से वो उन्हें ही सेलेक्ट करेंगे जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन पोसेस करते हैं। अब अगर उनमें भी अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि मतलब अगर मान लेते हैं इन 10 में से 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन बियर करते हैं। तो उसके बाद फिर यूपीएससी ने नोटिफ़िकेशन में ये मेंशन करा है कि ये जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में
जैसे अगर जो सारे डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में जो-जो कंडीशन दिया हुआ है, वो भी बियर कर रहा है, एक्सपीरियंस भी बियर कर रहा है, तो उसे हम पहले चूज़ करेंगे, बाकी को बाद में। तो ये एक सीन है जो आपको यहाँ पे दिखेगा। 2017 का क्या सीन था कि जो इंटरव्यू का जो है उन्होंने पहले क्राइटेरिया बताया हुआ था, अभी भी उन्होंने सेम क्राइटेरिया बताया हुआ है। क्या यूपीएससी ने एक मिस्टेक करा हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 2017 वाले में उन्होंने बताया था कि यूआर कैटेगरी से जो इंटरव्यू का जो कट ऑफ होगा वो 50 होगा मतलब 50 नंबर या उससे ज़्यादा आ रहा है, तब जाकर के यूआर कैटेगरी से कैंडिडेट्स को क्वालीफाई करा जाएगा इंटरव्यू में और अगर 50 नंबर से कम आ रहा है, तो उसे फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसी तरह से ओबीसी का जो इंटरव्यू कट ऑफ है वो है 45, एससी का 40, एसटी का 40 और इसके बारे में उन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा। इस बार जो 2021 का जो वैकेंसीज़ था जो उस नोटिफ़िकेशन में उन्होंने मेंशन करा है, वो ये मेंशन करा है उन्होंने कि इंटरव्यू जो है का कट ऑफ यूआर कैटेगरी से 50 होगा, ओबीसी से 45 होगा, एससी से 40, एसटी से 40 और फिज़िकल हैंडीकैप से भी 40 होगा। ईडब्ल्यूएस के बारे में उन्होंने साफ-साफ कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा। ये उसी का स्क्रीनशॉट है 2020 नोटिफ़िकेशन वाला। तो आप देख लेना यहाँ पे उन्होंने साफ-साफ लिखा है ओबीसी का 45 होगा, यूआर का 50 है, एससी, एसटी और पीएच वाले का 40 मार्क्स होगा। बाकी उन्होंने ईडब्ल्यूएस का क्या कट ऑफ होगा इंटरव्यू के लिए वो उन्होंने मेंशन नहीं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जितने भी रिज़र्वेशन है मेन रिज़र्वेशन उसमें उन्होंने 40 लिया है तो हो सकता है कि इसमें भी वो 40 ही लें। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूँ तो 200 नंबर में 110.83 लाने पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इस बार कितने मार्क्स का पेपर है? 400 नंबर का पेपर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आरटी से अगर मैं कंपेयर करके बोलता हूँ तो आरटी के केस में क्या था कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो 1,46,004 थे उस टाइम में। इस बार उसका अप्रॉक्सिमेटली ट्रिपल है, मीन्स 3,22,000 के आसपास। मैं ट्रिपल भी ना मान के अगर मैं ढाई का मल्टीपल मैं ऐसे मानूँ कि 2.5 का मल्टीपल है, तो भी जो है ये डाटा बहुत ज़्यादा वैरी करता है। तो उस केसेस में जो मार्क्स है वो आपको यहाँ पे जो है थोड़ा-सा चेंज दिखेगा। तो जो फाइनल सिलेक्शन का जो रेंज है वो है मेरा 240 से 250 मतलब अगर आपके जो फाइनल मतलब इंटरव्यू में आपके 50 नंबर मिनिमम आपके बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर मिनिमम अगर 50 नंबर आपके बन रहे हैं और टोटल मिला करके आपके 240 से लेकर के 250 मार्क्स के बीच में बन रहे हैं, तो जाकर के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी जॉइनिंग मिल जाएगी आपको। अब जिसके नहीं बन रहे हैं इतना, आपको टारगेट ये लेके चलना है कि मेरे कम से कम एटलीस्ट 70 मार्क्स बने इंटरव्यू में ताकि मेरा ओवरऑल जो है 140 से 150 के रेंज के बीच मेरा मार्क्स आ जाए या उससे ज़्यादा आ जाए। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जो आरटी का जो मार्क्स होना चाहिए वो 190 से 200 के बीच में होना चाहिए। मीन्स अगर आपके मार्क्स रिक्रूटमेंट टेस्ट वाले पेपर में यानी आज के पेपर में अगर 190 से लेकर के 200 के बीच में आ रहे हैं, तभी जाकर के आप ये सोच सकते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर नहीं आ रहे हैं, इससे थोड़े-मोड़े भी कम आ रहे हैं, तो आपको कोशिश ये करनी है कि इंटरव्यू में आपके मार्क्स अच्छे आएँ। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके मार्क्स 160 से 170 के बीच भी बन रहे हैं, तो आप रेस में हो। आपको करना क्या है, इंटरव्यू में कोशिश करनी है कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। अब इंटरव्यू में कैसे कोशिश करनी है, तो करंट अफ़ेयर्स पढ़ते रहिए। जो भी वेजेस से रिलेटेड या इंडस्ट्रियल रिलेशंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं, न्यूज़ में आ रही हैं, उन्हें ध्यान में रखिएगा और जो है कोशिश ये करिएगा कि अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छा निखार सकें। अगर आपने इंग्लिश में पेपर दिया है, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने हिंदी में पेपर दिया हुआ है, तो आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, इम्प्रेसिव होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर इट।